इजराइल पर अब से पहले हमास ने इतना बड़ा, जी हां, इतना बड़ा हमला कभी नहीं किया। यह हमला कैसे प्लान किया गया, इसके पीछे की खुफिया जानकारी क्या है, ये हम सुपर प्राइम टाइम में आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले वो तस्वीर देखिए जिनको देखकर दुनिया सहम गई, वॉशिंगटन तक चिंता की लहर दौड़ गई। देखिए हमास के हमले की 20 तस्वीरें। इजराइल पर हमास के लड़ाकों ने जबरदस्त हमला बोला। इजराइल की बॉर्डर फेंसिंग को ध्वस्त करने के बाद हमास के हथियारबंद लड़ाकों ने इजरायली टैंक में आग लगा दी। बॉर्डर सुरक्षा ध्वस्त होते ही गाजा पट्टी के लोग इजराइल की जमीन पर पहुंच गए। हमास लड़ाके ट्रैक्टर, ट्रॉली और ऑल टेरेन व्हीकल पर सवार होकर इजराइल में दाखिल हो गए। इजराइल पर कामयाब हमले के बाद हमास लड़ाके नारेबाजी करते नजर आए। बॉर्डर फेंसिंग तोड़ने के बाद हमास के लड़ाकों ने इजरायली टैंक दस्ते के एक जवान को जिंदा पकड़ लिया। लड़ाकों ने उसे घसीटते हुए टैंक से नीचे खींचा। इजरायली जवान को एक बाइक पर बैठाकर हमास के लड़ाके गाजा पट्टी की तरफ ले जाने लगे और हमास के समर्थक उस जवान को पीटने लगे। बॉर्डर से सटे कई इलाकों में हमास के हमलावरों ने इजरायली सेना के टैंकों को आग के हवाले कर दिया। हमास ने हमले की शुरुआत रॉकेट दागने से की। एक साथ सैकड़ों रॉकेट गाजा पट्टी से इजराइल की तरफ लॉन्च किए गए। रॉकेट हमलों से इजराइल के कई ठिकानों पर भीषण आग लग गई। इजराइल फोर्सेस ने रॉकेट हमलों के अलर्ट जारी करने के लिए सायरन बजाने शुरू कर दिए। हमास ने रॉकेट के साथ साथ ड्रोन से भी बम ड्रॉप किए। हमास की ड्रोन विंग ने इजरायल के सैन्य वाहनों को निशाना बनाकर ड्रोन से बम गिराए। इजरायल के कई सैन्य वाहन इस हमले में ध्वस्त हो गए और कई जवान जख्मी हो गए। ये तस्वीरें सदन इजरायल की हैं। हमास का हमला होते ही इजरायली जनता जान बचाकर भागने लगी। इजरायली फोर्सेस ने हमास के हमलावरों को रोकने की कोशिश की। उन पर गोलीबारी करके काफिले को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन हमला इतनी तीव्रता के साथ किया गया और इतनी बड़ी संख्या में किया गया कि इजरायली फोर्सेस हमला रोकने में नाकाम रही। ट्रकों में सवार होकर आए हमास के हमलावरों ने इजरायल की सेना के बाद नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि हमास के लड़ाके घरों पर गोलाबारी कर रहे हैं। हमास ने घुसपैठ के बाद भी इजरायल पर लगातार रॉकेट हमले जारी रखे। इन हमलों से तेल अवीव में बहुत तबाही हुई है। यह इमारत हमास के रॉकेट हमलों की वजह से तबाह हो गई। बड़ा हिस्सा विस्फोट से ध्वस्त हो गया और बड़े इलाके में आग लग गई। हमास के हमले से सदन इजरायल की एक इमारत में जबरदस्त विस्फोट हुआ। धमाके के बाद इमारत का बड़ा हिस्सा मलबे में बदल गया और मलबे की लहर सैकड़ों फीट ऊपर तक नजर आई। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतें मलबे की चोट से नष्ट हो गईं। धमाके की शॉकवेव से आसपास का इलाका दहल गया। हमास के हमलावरों ने जगह जगह से इजरायल के बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। हमास के समर्थक एक बुलडोजर लेकर डिफेंस लाइन के पास पहुंचे और सिक्योरिटी के लिए लगाई गई बाड़ को तोड़ दिया। हमास के आतंकियों ने इजरायल की एक महिला सैनिक को बंधक बना लिया। महिला सैनिक को वाहन के पिछले हिस्से में हाथ बांधकर लिटा दिया गया। इसके बाद कुछ हमलावरों ने महिला को गाड़ी की सीट पर ढकेल दिया और गाजा पट्टी की तरफ रवाना हो गए। हमास के रॉकेट हमलों से तेल अवीव में जगह जगह आग लग गई। सड़कों पर जलते हुए वाहन नजर आए। कई इमारतों में आग लग गई और धुएं के गुबार उठते नजर आए। लगातार जारी हमलों की वजह से राहत बचाव का काम भी नहीं किया जा सका। हमास के आतंकियों ने इजरायली सैनिकों के साथ साथ इजरायली नागरिकों को भी बंधक बना लिया। तस्वीरों में सरेंडर करते नजर आ रहे इजरायल के नागरिक हैं जो हमास के लड़ाकों के कब्जे में हैं। हमास इजरायली नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि हमले के वक्त इजरायली नागरिकों को आगे करके नुकसान से बचा जा सके।
हमास ने एक वीडियो जारी करके ये संदेश दिया कि अब इजराइल के नाहल पर उसका कब्जा हो चुका है। इन तस्वीरों में हमास के हमलावर इजरायली शहर में गश्त लगाते दिख रहे हैं और वीडियो में हमले में मारे गए इजरायली सैनिकों के शव भी नजर आए। जिन सड़कों पर शांति रहती थी इजराइल की, उन सड़कों पर हमास लड़ाकों के वाहन नजर आने लगे। हमास के हमलावरों ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लोगों के घरों पर आरपीजी और गोलीबारी की जाने लगी। इन हमलों में इजराइल के कई नागरिक मारे गए हैं। इजराइल से बंधक बनाए गए सैनिकों और नागरिकों को ट्रकों में लादकर हमास के ठिकानों पर ले जाया गया। यहां हमास के समर्थकों ने ट्रकों को घेरकर नारेबाजी शुरू कर दी और पहले से जख्मी सैनिकों पर हमले करने शुरू कर दिए। लोग जख्मी सैनिकों पर मुक्के डंडे बरसाने लगे। दोपहर में एक बार फिर गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट वर्षा शुरू कर दी गई। अंदाजा है कि हमास ने इजराइल पर 7,000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। एक साथ इतने ज्यादा रॉकेट चलाए गए कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम सभी रॉकेट नहीं रोक पाए। रॉकेट हमलों के साथ साथ हमास की मोटराइज्ड पैराग्लाइडिंग यूनिट के लड़ाकों ने हवा से इजराइल में घुसपैठ की। इन हमलावरों ने इजराइल के शहरों पर बम भी गिराए, जिससे बड़ा नुकसान हुआ। इजराइल के कई शहरों में जलती हुई कार और इमारतें नजर आने लगी। हमला इतना तेज था कि फायर फाइटर भी आग नहीं बुझा पाए। फिलिस्तीनी हमास हमलावरों ने इजराइल के सैन्य और पुलिस ठिकानों पर गोलाबारी की। घुसपैठ के बाद हमलावरों ने जबाल मुकाबर पुलिस स्टेशन को जलाकर खाक कर दिया। गाजा पट्टी के नजदीक तैनात टैंकों को हमास के हमलावरों ने निशाना बनाया। सेंट्रल ईस्टर्न रेंज में हमास ने एक टैंक यूनिट के इजरायली जवानों को बंधक बना लिया। इन जवानों के साथ पहले मारपीट की गई और फिर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इजराइल ने हमास पर पलटवार के लिए ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू कर दिया है। इजराइल के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स ने हमास के ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी है। इजराइल ने हवाई हमले में हमास की इंटीरियर मिनिस्ट्री की इमारत को तबाह कर दिया।